इस वीडियो में हम लोग 2021 केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और इसमें फेब और मार्च के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जहाँ जहाँ थ्योरी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वहाँ हम थ्योरी भी देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कह रहे हैं, इसने वही असर्शन और रीज़न वाला है। रीज़न बता रहे हैं कि HOH बॉन्ड एंगल है वाटर में वो 104.5 डिग्री का है, ठीक है। और उसका रीज़न बता रहा है कि जो लोन पेयर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ हायर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जो वेस्पर मॉडल है वो कहता है कि जो लोन पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन ये ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और ये ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। वाटर में 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 बॉन्ड नहीं बना रहे हैं इसको कहते हैं लोन पेयर। तो ये जो रिपल्शन है से इसको मैं R1 कह रहा हूँ, ठीक है, जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का है। ये रिपल्शन इसको मैं R2 कह रहा हूँ, जो कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन है, और इस रिपल्शन को मैं R3 कह रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन R1 होगा, और R1 रिपल्शन के कारण, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसको और धक्का देगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आएगा तो इसको और धक्का देगा, जिसके कारण ये R3 जो होगा ये मतलब इस जगह पे R3 वाले जगह का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम हो जाएगा। अब कहानी है कितना कम हो जाएगा। तो देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर कोई रिपल्शन ना हो और नॉर्मल एंगल हो तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एक लोन पेयर के कारण आप याद रखना अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डिग्री से एंगल कम होता है। तो यहाँ 2 लोन पेयर है, यानी इट मीन्स 2 लोन पेयर के कारण टोटल 5 डिग्री की कमी आएगी। तो आप इसमें से 5 माइनस कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली वही एंगल आ जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है। तो ये स्टोरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और यही इसका रीज़न भी है। तो बोथ इज़ करेक्ट, ठीक है। तो दैट्स वाई A एंड R इज़ ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आंसर होगा। वाइल जो अदर फेमस स्ट्रक्चर्स है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें आता है अमोनिया। इसमें एक लोन पेयर है, तो अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक लोन पेयर है तो 2.5 डिग्री से कम करके ये अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री का हो जाएगा एंगल, ठीक है। तो इस ढंग से ये रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। कह रहा है सेंट्रल एटम इज अ मॉलिक्यूल, अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज़ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड। देखो, 2 लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर एक और लोन पेयर, और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब आपको 5 ऑर्बिटल लेने होंगे। तो एक S लिया, 3 P लिया और एक D लिया। अब देखो ये 5 हो चुका है, 3 1 4 1 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5 ऑर्बिटल को एंगेज किया, इससे हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d, राइट। अब sp3d की कहानी देख लेते हैं तो ये बहुत इजीली हो जाएगा हमसे। sp3d कोई भी हो मेटल, उसमें जो हमारे पास पोजीशंस होंगे 1 2 3 4 5, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, और इसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। पहले तो जो एक्सियल पोजीशन होगी उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा रिपेल्ड होता है, उसको रिपेल करने वाले ज़्यादा हैं। ये 90 पे इन सभी से रिपेल्ड होता है, तो इसीलिए दूर चला जाता है। तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ऑलवेज ज़्यादा होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है PCl5। PCl5 में सारे फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं होते हैं, ये वाला लेंथ ज़्यादा होता है। दिस लेंथ इज़ लॉन्गर कंपेयर टू दिस लेंथ। अगर ये L1 है ये L2 है तो L1 की लेंथ ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़, जो एक्सियल पोजीशन पे है, जो A जिसको मैंने एक्सियल पोजीशन लिखा है, इस पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ उसी पे जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड कोई मल्टीपल बॉन्ड, यानी ऐसा ना हो कि कोई ऑक्सीजन टाइप का आ जाए जो कि 2 बॉन्ड बना रहा है, तो वो नहीं, सिंगल बॉन्ड बनाने वाला स्पीशीज़। यानी अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन इज़ बाउंड टू गो एट द एक्सियल पोजीशन। और जो इक्वेटोरियल पोजीशन होंगे इस पे लोन पेयर को आपको भेजना है, एंड ऐसे स्पीशीज़ को जो कि एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं। ऑक्सीजन हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड को आपको उसी पे भेजना होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखो, कभी कोई एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखते हैं, इसने कहा है 2 लोन पेयर, तो पहले मैं एक स्पीशीज़ लेता हूँ, उसके sp3d वाला ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि sp3d में ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल होते हैं। अब मेरे पास 2 लोन पेयर है, तो मैंने बताया लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल पे भेजना है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रख दिया, यहाँ पे दूसरा लोन पेयर रख दिया। अब इसके अलावा 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड कुछ भी ले लेता हूँ, बी के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो बी को मैंने इस 3 पोजीशन पे रख दिया। तो आप चेक कर लो, ये टी शेप का दिख रहा है, इट इज़ लाइक अ टी शेप, तो इसीलिए टी शेप विल बी द आंसर। तो ये ऑलवेज ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट, और इसकी लेंथ ज़्यादा होती है एक्सियल वाले की, इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ और आप याद रख सकते हो, ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये डीजेड स्क्वायर होता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, अभी फिलहाल ये डीजेड स्क्वायर होता है, कभी पूछ देगी कौन सा डी ऑर्बिटल है तो इट इज़ डीजेड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज इज। इसमें तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, हर एक का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। NO2 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड O होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है कि लीनियर होने के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है, 2 सिग्मा है और एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आने के लिए लीनियर से डेविएट हो जाएगा। अब NO2 मिला है तो और भी मैं बता देता हूँ, NO2 का कलर होता है ब्राउन, ठीक है ना, और इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ हम उसी को कहते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये ब्राउन कलर का होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। हाँ, जब आप इसको सॉलिड या लिक्विड फेज़ में ले आओगे ना तो ये काफ़ी पास पास आ जाते हैं, पास पास आने के बाद 2 NO2 आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, ये आपस में डाइमर बना देंगे, और डाइमर बनाते ही ये डायमैग्नेटिक और कलरलेस हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा एंड कलरलेस। तो ये इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। गैस फेज़ में जो NO2 होता है कलर्ड होता है, ब्राउन कलर का, पैरामैग्नेटिक होता है, और वही सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ClO2, ये तो ईजी है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे कर लो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने बॉन्ड के लिए इंगेज किया, दूसरे को क्लोरीन ने बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन किया इंगेज किया, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के 2 सेट बन गए, यानी एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर और ये 2 सिग्मा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा sp3। तो ऑक्सीजन बना दो और 2 सिग्मा बना दो, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अगेन इट इज़ नॉट लीनियर क्योंकि sp नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिमिलरली ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है। तो अगेन इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देख लो, इट इज़ sp2, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है जिसमें sp2 होने के कारण ये नॉन लीनियर है। अब इसका स्ट्रक्चर मैं इस साइड बनाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर होगा N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड N, ये आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। और इसमें जो N, इस N पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो मैंने कैसे सेट किया, मैंने N2 बना लिया, पहले ये N2 बना लिया, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर सभी को पता है। अब उसके साथ एक N माइनस लगाना है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक माइनस के कारण उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन टाइप का हो गया। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इसीलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देगा। तो दैट्स वाई इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड N और इसके ऊपर माइनस। ये हो गया लीनियर, क्योंकि बीच वाला sp है, इट इज़ लीनियर, तो इसलिए 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है AX इज़ अ कोवेलेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर A एंड X आर सेकेंड रो एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है एक तो कोवेलेंट है डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब बहुत चांसेस हैं कि ये P ब्लॉक का होगा, नॉन मेटल P ब्लॉक का होगा, क्योंकि नॉन मेटल होना है, नॉन मेटल ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये नॉन मेटल होगा। अब क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ AX इज 2, अच्छा 25 लिख दिया, इसको 2.5 होना चाहिए, 2.5। अब देखो अगर इसका MOT लिखा गया है तो इसका मतलब A और X चाहे तो सेम होने चाहिए या नियरली सेम होने चाहिए,
यानी इनका एटॉमिक नंबर में एक से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया 7 एंड ऑक्सीजन हो गया 7, तो NO टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। CO नहीं हो सकता है क्योंकि 2 का अंतर हो गया, इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, तो इन सब के लिए MOT नहीं लिखा गया है। MOT होमोन्यूक्लियर या अप्रॉक्सीमेटली होमोन्यूक्लियर स्पीशीज़ के लिए जो ऑलमोस्ट सेम हो, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये चल जाएगा। वैसे तो ये O2N2 टाइप के लिए लिखा गया है। तो हमें पता चल गया कि इनका एटॉमिक नंबर अगल बगल में है, ठीक है, और ये नॉन मेटल्स हैं, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो देखो MOT है, तो MOT में कुछ रिजल्ट्स मैं कहता हूँ कि अगर याद रखोगे तो उतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से आप बच जाओगे। किसका किसका याद रखना है? टोटल इलेक्ट्रॉन 13 से आप शुरू करो। 13 टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि N2+ का होता है, N2+ का होता है। नाइट्रोजन बेस्ट वन, ये याद रखना है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। टोटल इलेक्ट्रॉन इज 14 फॉर द नाइट्रोजन। 14 N2। 15 ये हो जाएगा N2- आप कह दो या NO कह दो, N2- हो गया या NO टाइप का हो गया, जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिनती करोगे 15 आएंगे। O2 का 16 और एक और 17 याद रख लो आप। 17 है O2- का, एक 18 भी कर लो पेरोक्साइड का, ये भी पूछा जाता है। O2 2 नेगेटिव। तो इतने एटॉमिक नंबर का बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन का तो ऑलवेज याद रहेगा क्योंकि ये तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ही पता होता है सभी को। ट्रिपल बॉन्ड है 3। O2 का आपको पता रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसका भी आपको पता रहेगा 2। अब ये 0.5 के डिफरेंस पे होते हैं, ये हो जाएगा 2.5, ये 2, फिर ये 1.5 और ये 1, एकदम सिमेट्रिकल। तो 14 नाइट्रोजन से 3 से आप जब आगे बढ़ते जाओगे तो 0.5 0.5 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। हाँ, इसके पहले आओगे तो फिर से ये कम होकर 2.5 होगा। तो बस इतना आप सिमेट्री से याद रख लो, कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो इसने कहा ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 है, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कौन सा एलिमेंट हो सकता है? 15 वाला ही होगा। फिर भी मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, 15 वाला ही होगा क्योंकि ये देखो 2.5 एक यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा 2.5 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 2 जगह पे मिल रहा है। इसमें जनरली ये सेम एटम्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम डिस्कार्ड करके इसमें NO को सेलेक्ट कर रहे हैं। NO ये 2 अलग अलग डिफरेंट एटम्स हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम 15 मार्क करेंगे क्योंकि इसको इसीलिए रूल आउट कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 अलग अलग एटम नहीं है, और 2 अलग अलग एटम का कोई कॉम्बिनेशन भी हम लोग नहीं सोच पाएंगे इसमें, क्योंकि CO होता है, CO होता तो हो जाता 6 + 8, नहीं ये भी 14 पे पहुंच रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें हमें CN कुछ कार्बन और नाइट्रोजन का कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ N2+ में पॉसिबल होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है NO, इसीलिए इसको हम 15, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 15, और इसने यही पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे AX में, तो 15 हम मार्क कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द ऑक्साइड दैट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शुरू करते हैं SiO2 से। देखो हर एक का आपको पहले ये पता होना चाहिए ग्रुप नंबर क्या है। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, CSiGeSnPb, तो ये सिलिकॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट में ग्रुप नंबर 14 है, तो इसका जो सेकंड वाले डिजिट है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अब मैं SiO2 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आउटर मोस्ट में, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि सिर्फ आउटर मोस्ट वाले ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। एक ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन एटम आएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए SiO2 का जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो Si डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इट मीन्स वी आर हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स। बाकी ये पाई को तो हम काउंट नहीं करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो sp हो गई। वैसे हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है ना, तो अनपेयर्ड एक भी नहीं बचा, क्योंकि ये देखो ये बॉन्ड बना के पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। Na2 ये तो आपको पता है, ये आयनिक कंपाउंड है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो लिखा हुआ, ग्रुप 16 में लिख देता हूँ OSSETEPO, ये ऐसे भी सबको पता होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद Na+,
Na+ में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था 281, 281। सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, इसने इसको दिया और इसने भी इसको दे दिया, और इसके देने से ये Na+ हो गया, 2 Na+ बने, लेकिन कन्फिग्रेशन 2 8 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। और ऑक्सीजन में भी 6 तो अपने थे और 2 इसको मिले सोडियम वाले। सोडियम वाले को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये आ गया सोडियम वाला। ठीक है, तो सोडियम वाले के आते ही आप समझ गए होगे। ठीक है, इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो दैट्स वाई ये भी नहीं हो सकता है। सेम एक्सप्लेनेशन MgO में भी यही होगा। Mg2+ है तो 2 8 कन्फिग्रेशन, और O2- है। O2- का मतलब है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे पेयर्ड हैं, रह गया ये, और यही होना है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ MnO एंड Mn2O3, 2 ऑक्साइड हैं। Mn+2 ही ले लो आप, इसी में हो जाएगा। देखो Mn में क्या होना है, तो इसमें Mn का पहले लिखते हैं। Mn होता है 25 3d5 4s2, और आप Mn2+ को ही देख लो। Mn2+ अगर आप लोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये रहेगा 3d5। अब 3d5 में आपको पता है जो d ऑर्बिटल है 5 बॉक्स होते हैं, और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो एक नहीं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो दैट्स वाई इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है कि ABC कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये रहा ABC। तो ये तो सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 बॉन्ड, इस H को हटा के अगर इस H को ड्रॉ करें तो इसके 3 H के साथ बॉन्ड है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप जो एटम को चेक करें उसके चारों तरफ घूम जाओ, और घूमने के बाद जितने सिग्मा और जितने लोन पेयर हैं सबका सम निकालो, इनका सम निकालो। और अगर ये सम 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आए तो sp2 होगा, 4 आए तो sp3 होगा, 5 आए तो sp3d2 होगा, और 6 आ जाए तो 5 आए तो sp3d होगा, और 6 आए तो sp3d2 होगा। और मैंने इसके पहले sp3d के बारे में आपको सारी डिटेल भी बताई थी कि एक्सियल उसका लेंदी होगा इक्वेटोरियल से वगैरह वगैरह, और d ऑर्बिटल भी बताया था कि इसमें d ऑर्बिटल dz² होगा। अब ये आया है तो इसको भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो d ऑर्बिटल होगा वो एक dz² होगा और दूसरा dx² y² होगा। तो हम यही कर रहे हैं। पहले मैं इस कार्बन को निकाल रहा हूँ, इस कार्बन का, तो इसके चारों तरफ मैं चक्कर लगाऊंगा। तो चारों तरफ चक्कर लगाने में मुझे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा मिले। कोई लोन पेयर नहीं मिला, तो यानी टोटल 4 सिग्मा मिले। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ बी वाले को देखते हैं। इसमें भी आप यही करो, इसके चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो ये मैंने चक्कर लगाया। जैसे मैं चक्कर लगा रहा हूँ तो मेरे पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा मिल रहे हैं। तो टोटल 3 सिग्मा होने के कारण, क्योंकि पाई को तो हम काउंट नहीं करते हैं, ये पाई बॉन्ड है, इसको कंसिडर नहीं करना है, तो 3 सिग्मा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम चीज़, ये जो कार्बन है सी वाला, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके चारों तरफ भी हमने चक्कर लगाया, तो आई एम गेटिंग 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा होने के कारण अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो sp3 sp2 sp2 यही हो जाएगा सीक्वेंस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीशीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में किसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? एकदम सिंपल, हर एटम के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख लो, सल्फ़र है, सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे है, OSSE है ना, तो बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो इसका मतलब सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं पहले SF4 का आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा सल्फ़र, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 फ्लोरीन आए, हर फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज किया, दूसरे फ्लोरीन ने किया, तीसरे फ्लोरीन ने किया, और चौथे फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लिया बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी 1 लोन पेयर। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने खुद ही कहा है कि 2 लोन पेयर होने चाहिए। तो अब आते हैं दूसरा, B-। तो बोरॉन जो होता है ग्रुप 13 का होता है, यहाँ लिख रहा हूँ BAl Ga वगैरह वगैरह। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक माइनस आने के कारण हो गए 4। तो अगर हम B- को लिखें तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4, और 4 फ्लोरीन है। हर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, तो ये 4 इसने इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लिया सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 0 लोन पेयर, इसका फाइंड करते हैं।
Cl(F3) का। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये मैं कर देता हूँ, ये ग्रुप 17 का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉ कर दिया हमने, और 3 फ्लोरीन है, 1 2 3, 3 फ्लोरीन है, इसने बॉन्ड बना लिया। तो 3 बॉन्ड बनाते ही हमारे पास जो लोन पेयर आ जाएगा 1 और ये 1, यानी इसमें 2 लोन पेयर आ गए, यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए। तो ऐसे ही करना है। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का है, ग्रुप 15 का है, NPAS पता चल गया हमें, यानी इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आर्सेनिक 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लेगा सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। अपने भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन और उसके एक इलेक्ट्रॉन को मिला के ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और वो आर्सेनिक का। तो ये सब कर करा के इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बने और 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण इसके पास भी 1 लोन पेयर होगा। इसी तरह से PCl5 को भी आप वेरीफाई कर लो। PCl5 में तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिखा हुआ है फॉस्फोरस 4 5, और हर क्लोरीन एक एक फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 5। तो एक भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। ऐसे BrF5 को आप देख लो, मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ इसके नीचे। तो Br के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए। तो 5 फ्लोरीन के बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी 1 लोन पेयर। XeF4 में आते हैं, जेनॉन नोबल गैस है, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, एंड 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। सो वी आर लेफ्ट विद द 2 लोन पेयर। तो ये मैच कर गया। नाउ SF6, इसमें भी कुछ नहीं बचेंगे, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और सारे के सारे इसके साथ शेयर हो जाएंगे, तो इसमें 0 लोन पेयर आएगा। तो सिर्फ 2 केसेस आए जिसके पास 2 लोन पेयर है, दैट्स वाई 2 विल बी द आंसर। तो एकदम ईजी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर फाइंड करने का मैंने इसमें तरीका बता दिया। वी हैव अ फॉर्मूला ऑल्सो फॉर दैट, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट मैथड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, किसका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो इसके लिए आपको हर एक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर पता करने के लिए बेस्ट है कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता कर लो। तो देखो, जैसे सल्फेट का मैं कर रहा हूँ, तो सल्फेट में कहानी क्या है, जो सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र के आउटर मोस्ट में S2- आप लिख दो, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप ये चेक कर लो, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हाफ V + M - C, दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, तो अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले सल्फेट पे। तो सल्फेट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज सल्फर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ऑक्सीजन फैमिली का है, 6 होंगे। तो 6 + M मतलब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज़ जो इसके चारों तरफ हैं। तो इसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यानी ये डाईवैलेंट हुआ। तो मोनोवैलेंट तो 0 हो गया, तो इसको हम 0 पुट करेंगे। और उसके बाद माइनस चार्ज, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको करेंगे -2। यही फॉर्मूला है। तो 6 + 2 8 का आधा 4 का मतलब इट विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे आप लोन पेयर भी बता सकते हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब जितने सल्फ़र के चारों तरफ एटम है उतने सिग्मा होंगे। तो सल्फ़र के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसमें 4 सिग्मा होगा। टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स थे और चारों के चारों सिग्मा हो गए, तो 0 लोन पेयर के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो sp3 यानी ये टेट्राहेड्रल हो गया। टाइटेनियम, क्रोमियम पे आते हैं। जो क्रोमियम है, इसके पहले आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढने होंगे कि जो आउटर ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें d इलेक्ट्रॉन और 4s वाले इलेक्ट्रॉन को लेना है, क्योंकि वही आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। तो जो क्रोमियम है 4 और 2 6 हो जाएंगे इसमें, जो d और f इलेक्ट्रॉन को मिला के टोटल 6, यानी ये इसी की तरह हो गया। तो इसमें भी आप कर दो हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोमियम का आप जब लिखोगे कन्फिग्रेशन, तो ये आर्गन आएगा 3d5 4s1, यही कन्फिग्रेशन आता है इसका।
तो 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जा रहे हैं। तो 6 प्लस सेम आ गया, ऊपर वाला ही आ गया, 0 माइनस ऑफ -2, यानी ये सब कर आके इसमें भी 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी पहला वाला ही कैच हो गया हमारे पास। तो ये तो है आइसोस्ट्रक्चरल। और देखते हैं सिलिकन और टाइटेनियम। सिलिकन ये कार्बन फैमिली का है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों की बॉन्डिंग हो रही है क्लोरीन के साथ। तो आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो हाफ सिलिकन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, मोनोवैलेंट क्लोरीन की वैलेंसी 1 होने के कारण मोनोवैलेंट, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज के लिए हम 0 कर देंगे। तो 4 + 4 8 का आधा 4, यानी sp3 हो गया। टाइटेनियम के आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप टाइटेनियम का लिखो तो ये आ जाएगा आर्गन 3d2 4s2, अगेन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका भी जब आप करोगे तो हाफ 4 + 4 एग्जैक्ट सेम हो गया, कोई चार्ज नहीं होने के कारण उसको 0 कर दिया, यानी ये भी sp3 आ गया 4 होने के कारण। तो ये भी मैच कर गया। अब सिंस अब आगे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो के सेट में ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ अमोनिया का स्ट्रक्चर इसके पहले भी मैंने बताया था, लोन पेयर है HHH, आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या ये सब तो याद होना चाहिए। NO3 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर आप लोगे तो N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नेगेटिव। एक मिनट O एक मिस्टेक हो गया, NO3 नेगेटिव में मिस्टेक हो गया, जस्ट अ मिनट मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। N डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ नॉर्मल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है NO3 नेगेटिव का। तो ये sp2 वो sp3 मैच नहीं करेगा, BCl3 BBr3 मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, आप फॉर्मूले से निकाल के देख लो, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 7 4 3 and 4 5 sp3d आएगी। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, A and B विल बी द करेक्ट आंसर। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये आप याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी दिक्कत हो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके पहले वाले वीडियोस जो मैंने बनाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, मैंने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हर जगह हाइब्रिडाइजेशन फाइंड की थी। जो स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं द करेक्ट शेप ऑफ I बॉन्ड एंगल्स रिस्पेक्टिवली इन I3 - INR। देखो फिर से सबसे पहला तो काम इसका हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं I3- का। तो इसको मैं लिखूँगा I2, क्योंकि बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, उसके बिना होगा नहीं। I2-, क्योंकि एक को सेंट्रल मैंने बनाया, 2 को अटैच्ड बनाया। अभी इस जो सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो फॉर्मूला लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो ये हो गया 7। ये एक को सेंट्रल मैंने माना, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब प्लस कितने मोनोवैलेंट हैं, तो जो आयोडीन है हमें पता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि ये हैलोजन फैमिली का है, FCl BRI, तो सब सिंगल वैलेंसी होती है उनकी। तो मोनोवैलेंट स्पीशीज इससे अटैच्ड हो गया 2, और उसके बाद एक चार्ज भी है, तो -1, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 7 8 9 10 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अब इसको बाइफरकेट करते हैं, सिग्मा कितने होंगे, जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने ही सिग्मा होते हैं। तो ये 2 हैं सराउंडिंग एटम, तो 2 सिग्मा हो गए, तो 5 में से 2 तो सिग्मा में चला गया, तो इसका मतलब जो 3 बच गया वो जाएगा लोन पेयर में। और sp3d में मैंने बताया था आपको कि अगर आप इक्वेटोरियल और एक्सियल बनाओ तो लोन पेयर को सबसे पहले आपको इक्वेटोरियल पे रखना है। तो 3 लोन पेयर है, पहले इसको पैक कर दो, इक्वेटोरियल पे आ गए। तो अब आप कहोगे कि सर अब जो आयोडीन बचा है उसके लिए तो सिर्फ यही जगह बच गई और तो कोई जगह ही नहीं बची, तो इसीलिए अब आयोडीन को हम यहाँ पे रखेंगे, और इस हिसाब से इसका जो एंगल आ जाएगा ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो दैट्स वाई ये लीनियर होगा एंड 180 डिग्री विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉलिकुलर और वाइटल थियोरी द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो कभी भी ये क्वेश्चन आए डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होना चाहिए। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कुछ का आप याद रख लो, क्या क्या मैं फिर से बताता हूँ। 13 14 15 16 17 18, ये तो नाइट्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है, एकदम पता होना चाहिए इसका 3 और इसका 2, और यहाँ से 0.5 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। ये 2.5 2 1.5 1, और इधर आते हैं तो ये एक बार और कम होता है 2.5।
इतना आपको पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा N2 माइनस एंड NO, इसका एग्जांपल होगा O2 माइनस, और इसका एग्जांपल हो जाएगा O2 2 नेगेटिव, और इसका एग्जांपल होगा N2 प्लस। एग्जांपल याद ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर याद होना चाहिए। इसके अलावा जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस Ne2 ले लो, या हीलियम 2 ले लो, हीलियम नियॉन, क्योंकि बड़े वाले में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका MOT नहीं लिखा गया है। MOT टोटल 20 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर तय है कि ये 0 आना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक सिंपल सा हमें यही वेरीफाई करना होगा हर जगह पे। अच्छा, यहाँ पे नोबल गैस दिया ही नहीं है, नहीं तो कैच हो जाता है। नोबल गैस नहीं दिया इसने, तो हीलियम 2 माइनस लिया, तो इसमें लिखना पड़ जाएगा हमें MOT। ये तो एग्जिस्ट करेगा। देखो O2 माइनस का इसका तो मैंने बता दिया है 1, टोटल इलेक्ट्रॉन भी आप काउंट कर सकते हो 8 8 16 17 18, तो ये 1, तो ये आंसर नहीं होगा। हीलियम 2 ये सब तो होंगे नहीं, क्योंकि हीलियम 2 होता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता। हीलियम प्लस या हीलियम माइनस, उन सब में इसका कुछ बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। अब B2 पे डाउट है, तो B2 का मैं यहाँ पे MOT लिख रहा हूँ। तो B2 बेरिलियम के आउटर मोस्ट में होंगे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 हो गया। एक बेरिलियम में 4 टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, लिथियम से आगे आता है। 4 + 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लिखते हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये रहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये रहे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये भी है 4, तो 4 - 4 0, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना आप याद रखो, ये आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। ऐसे ही आप चाहो तो इसको भी लिख के वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम ही है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल। हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो आप उससे वेरीफाई कर लेना, 2 2 4 और एक माइनस के कारण 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा, ठीक है। ये हम ऐसे ही चुटकियों में लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 4 हो गए, एंड सिग्मा 2s1 5 हो गया। तो आप इसको कर लो, 3 होंगे बॉन्डिंग वाले और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा। तो इस ढंग से हमने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैज़ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। देखो अनइक्वल बॉन्ड लेंथ आ गया तो सीधा डाउट जाना sp3d, क्योंकि उसी में हमने देखा है कि ये एक्सियल वाले जो होते हैं वो इक्वेटोरियल वाले से लेंदी होते हैं। ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। आप फॉर्मूला लगा लो हर जगह, मुझे तो दिख रहा है 4 और 1 5 इस केस में आना है। कैसे आना है मैं बता देता हूँ। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 6 प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज 4, कोई चार्ज नहीं, तो 6 4 10 का आधा 5, 5 होने पे ही sp3d आएगा। 5 ऑर्बिटल हमने यूज़ किया, 3 p, 1 s और 1 d, तो यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। बाकी सभी में sp3d नहीं आएगा, सिर्फ इसी में आ रहा है। दिस विल बी द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, तो छोटा लिखा हुआ है, कह रहा है द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आर द ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एकदम सही है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होता कैसे है, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो इसके डेल्टा प्लस में और इसके डेल्टा माइनस में ये रिजल्ट होता है। ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आता कैसे है, तो डाइपोल के कारण, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसके कारण 2 पोल बने, एक प्लस पोल और एक माइनस पोल, इसी को कहते हैं डाइपोल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो चार्ज सेपरेशन होता है उसके कारण जो पोल बनता है उसी को कहते हैं डाइपोल। तो इसके डाइपोल और इसके डाइपोल के कारण जो प्लस और माइनस डेवलप हुआ, तो एक का प्लस और दूसरे का माइनस इंटरैक्ट करके ही H बॉन्ड बनाता है। और यही वो स्टेटमेंट दे रहा है कि ये एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल कोई ये कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा, ये डॉटेड डॉटेड है, ठीक है। और ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, यस, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर रहा है, तो ये एकदम करेक्ट है। अब कह रहा है फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF इज सिमेट्रिकल। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसके कारण गलत हो गया। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके कारण गलत हो गया। ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल का मतलब है प्रॉपरली अरेंज्ड हो,
तो प्रॉपरली अरेंज नहीं होता, ये जिग जैग होता है, ऐसे होगा अगला वाला, ठीक है ना, फिर ये ऐसे होगा और उसके बाद ये इधर से भी बाइफरकेट होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा। तो ये जिग जैग होने के कारण ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो दैट्स वाई इसमें पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स, यानी थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। फिर से ये बॉन्ड ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। ये देखो, ये नोबल गैस आ गया हीलियम नियॉन, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 से मैच होगा। O2 मैंने बता रखा है, O2 के 16 इलेक्ट्रॉन, O2 और N2 तो आपको याद रखने हैं, तो N2 हो जाएगा 3 और O2 हो जाएगा 2, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बच गया, ये 1 में जाएगा, एकदम सिंपल। तो उसको जो मैंने लिस्ट दी है उसको याद रख लो, तो कभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेजॉरिटी केसेस में हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि हर केस में हो जाएगा, बट मेजॉरिटी में हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन थे 2021 के, टोटल 13 क्वेश्चंस थे, हमने कवर कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।